धीरे धीरे पाकिस्तान जीत की तरफ जा रहा था, कुछ भी ज्यादा ट्रबल नहीं हो रही थी इन दोनों बल्लेबाजों को, ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को खेलने में। लेकिन अंपायर का ये फैसला जो मोहम्मद रिजवान को लेकर आता है, ये फैसला मेरे हिसाब से काफी कंट्रोवर्शियल। आपके हिसाब से प्रियांशु, ये आउट या नॉट आउट? देखो भाई, सीधी सी बात है, इसे रिस्ट, देखो मैं क्लियर करता हूं, ये एग्जैक्टली वर्ड क्या है, इसे स्वेट बैंड कहते हैं। अब स्वेट बैंड में एग्जैक्टली आपकी बॉल जो थी उसके पास से जा रही थी। अल्ट्रा एज में जब चेक किया गया तो स्वेट बैंड के पास जब बॉल थी तो आपकी वो स्पाइक आया था, ठीक है। हॉट स्पॉट में जब चेक किया गया तो आपके आर्म पे वो स्पॉट बन रहा था, आर्म पे भी बॉल दिखा रही थी कि वो हल्का सा स्पॉट था, तो कंफ्यूजन आपकी यहां पे बनी जी। लेकिन जब आपका स्वेट बैंड के पास से बॉल पे अल्ट्रासाउंड, जब अगर हम अल्ट्रा एज देख रहे हैं और वहां पे आपका जो स्पाइक आ रहा है तो मतलब आवाज तो वहीं से आई है, आवाज तो ग्लव के पास ही आई है। और रिजवान ने उस टाइम लगती है, उन्होंने बोला कि लग गई। और रिजवान का हमेशा रहता है कि जब उनको लगता है ना कि यार कुछ है तो वो कहीं ना कहीं दिख जाता है रिजवान की बॉडी लैंग्वेज में कि वो फंसे हुए हैं, और ये हर बार देखने को मिला इनकी तरफ से। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी जैसा भी है, लोग बोलेंगे कि भाई नॉट आउट है, ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैंस बोलेंगे कि भाई ये नॉट आउट था। पर आप एक चीज क्लियर कीजिए ना कि स्पाइक अगर आ रही है, अगर अल्ट्रा एज पे देखा जा रही है ये चीज और वहां पे आपको क्लियरली सुनने को मिल रही है वो आवाज, तो वो ऑब्वियसली आपके ग्लव के, आपके वो स्वेट बैंड के पास से लग के गई है। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें कहूंगा कि क्या रिजवान को ढक करना नहीं आता ढंग से? वो आप बैट ऊपर मुंह पे लेके जा रहे हो तो वहां पे तो आप फंसोगे। और कंट्रोवर्शियल डिसीजन की बात करें, देखो भाई कभी कभार यार चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है समझने के लिए। इवन मैं इलिंगवर्थ को भी इसमें ज्यादा दोषी नहीं ठहराऊंगा, आप ऑलरेडी फंस चुके थे क्योंकि डिसीजन। फिर आपके थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन भी रिवर्स कर दिया। यहां पर जितना भी था, अगर आप उन तस्वीरों पर जाएं, वो कभी भी एविडेंस उतना ज्यादा क्लियर नहीं था। अगर टेक्नोलॉजी आपको दोनों तरफ से, आपका हॉटस्पॉट, आपका अल्ट्रा एज, अगर वो दोनों ही चीजें बताती हैं वहां पर कि भाई जो आपका डिसीजन था वो पूरी तरह से आउट का या नॉट आउट का है, यहां पर टेक्नोलॉजी भी कुछ उतना ज्यादा क्लियर दिखा नहीं रही थी। दूसरी फोटो दिखाओ, यहां पर ये देखिए टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा क्लियर दिखा नहीं रही थी, हॉटस्पॉट बिल्कुल खाली था वहां पर। एक चीज देखो ना, आप ये इमेज देखो, क्या आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि स्वेट बैंड पे बॉल लग रही है? क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ, स्वेट देखो, यहां क्लियरली दिख रहा है स्वेट बैंड पर बॉल लग रही है, लेकिन जो नीचे आपका हिस्सा, अगर आप नीचे रूल पढ़े, नीचे तो कहीं नहीं लिखा, ग्लव कह रहा है ना रिस्ट बैंड, यहां फिर स्वेट बैंड का तो यहां पर रूल ही नहीं है। आप ग्लव का पार्ट होता है स्वेट बैंड, लक्षित भाई, ग्लव का पार्ट होता है स्वेट बैंड। आपका ग्लव के पार्ट पे लग गई तो गेम खत्म, स्वेट बैंड पे टच हो चुकी है बॉल तो आप आउट हो चुके हो। आप स्वेट बैंड कोई अलग पार्ट थोड़ी होता है, रिस्ट बैंड एक अलग चीज है, स्वेट बैंड एक अलग चीज है। स्वेट बैंड पे अगर आपका लग रहा है तो वो ग्लव का पार्ट है, और ग्लव के पार्ट पे अगर लग गया तो देखो प्रियांशु, रूल्स में तो कहीं नहीं कहा गया ना कि जो स्वेट बैंड है वो आपका ग्लव्स का पार्ट है। यार किसने बोला वो जो स्वेट बैंड? अगर आपने देखो रूल, भाई मैं नीचे इसलिए तो पूरा रूल निकाल के लेकर आया हूं आपके लिए ना। रूल तो यहां पर बिल्कुल खाली है ना, रूल में तो कुछ कहा ही नहीं सर ऐसा। तो ये डिसीजन अंपायर की तरफ से भी रूल्स उसको नहीं बिल्कुल क्लियर करते हैं। क्या जो स्वेट बैंड आपने डाला है, रिस्ट बैंड डाला है, वो ग्लव का पार्ट आएगा नहीं आएगा, ये कहीं पर नहीं है। ऐसे तो दूसरी तरफ से उसका आर्म गार्ड भी है, यहाँ यही फोटो लगे रहने, तो यहाँ पे तो आपको फिर आर्म गार्ड भी दिख रहा है। क्लियर करता हूँ, क्या होता है ना कि क्रिकेटर जब बैटर जब ग्लव पहनता है तो ग्लव का वो स्टिकर वाला पार्ट होता है, जब आप स्टिकर लगाते हैं, आपको पता होगा वो चीज, तो वो स्टिकर लगाने के लिए होता है, उसे आपका स्वेट बैंड कहते हैं। तो वो और कोई पार्ट थोड़ी हो, वो तो जुड़ा हुआ ग्लव है ना आपका, वहां से तो आपको लगाना होता है, तो पार्ट तो वो ग्लव का ही है। तो ग्लव